के पद पर हुआ था लॉर्डशिप 2008 में। उसके बाद लॉर्डशिप ये कॉलेज जो है गवर्न करता है, गवर्निंग बॉडी गुरु रामदास खालसा फार्मेसी कॉलेज है और एफिलिएटेड बाई है लॉर्डशिप राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से। मेरी सर्विस कंडीशन लॉर्डशिप कॉलेज कोड 30 द्वारा गवर्न करती है। लॉर्डशिप लॉर्डशिप 2012 में कर दिया जी जी जनवरी दो ऑर्डर बताइए टर्मिनेशन। एनेक्सर P2 है लॉर्डशिप। इसमें लॉर्डशिप जो टर्मिनेशन से पहले अपॉइंटमेंट ऑर्डर का प्लस अपॉइंटमेंट 2008 का लॉर्डशिप। आपने 8 से 12 4 साल काम किया। लॉर्डशिप 12 से आपको आज तक कहीं रोजगार नहीं मिला। नहीं लॉर्डशिप, इसके बाद हमने रिट पिटिशन फाइल करी थी लॉर्डशिप। तो आपसे पूछ रहे हैं, आप अभी तक बेरोजगार हैं। मैं रीइंस्टेट हो गया था, सर्विस में था दोबारा लॉर्डशिप। कब से कब कर रहे हैं? ये 2017 से 2020 तक लॉर्डशिप। 20 तक। 20 के बाद फिर ट्रिब्यूनल में गए हैं लॉर्डशिप और ट्रिब्यूनल के बाद फिर अभी आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? PhD है लॉर्डशिप। तो आपको कहीं एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाया? कॉलेज में ही इसी में लगे रहे लॉर्डशिप। अच्छा, तो ये आपका स्टॉपेज ऑफ सर्विस फिर लौट के किस आदेश से आपको रिस्टेट किया? हाँ रीइंस्टेट किया था लॉर्डशिप एनेक्सर P5 से लॉर्डशिप। हाईकोर्ट के ऑर्डर से रिस्टेट हो लॉर्डशिप P5। फिर क्या हुआ? P6 में ऑर्डर सेटिस्फाइड हो गया लॉर्डशिप, इसमें जो है सेटिस्फाइड हो गया ये बोलते हुए प्राइवेट अनएडेड इस ऑर्डर से। ये है लॉर्डशिप P7 है लॉर्डशिप। P7 नॉट मेंटेड लॉर्डशिप फिर आपको रिलीव कर दिया होगा वापस से। हाँ लॉर्डशिप फिर डिटर्मिनेट कर दिया था P8 में लॉर्डशिप। फिर इसको और WA के ऑर्डर को लॉर्डशिप हमने SLP में चैलेंज किया था, वहां भी डिसमिस हो गई। उसके बाद रिव्यू भी किया। आपकी रेपुटेशन किस आधार पे अलग हुई थी? क्या फाइंडिंग क्या है? फाइंडिंग ये थी लॉर्डशिप की जो कॉलेज कोड में टर्मिनेशन क्लॉज है लॉर्डशिप 33(1) और 35(3), जिसमें से कंफर्म एम्प्लॉय जब 24/2 से कंफर्म हो जाता है वो कॉलेज कोड से, तो उसको निकालने से पहले नोटिस और ये सुनवाई का मौका, सो कॉज नोटिस देना चाहिए। सुनवाई का निकालने के भी कुछ आधार होते हैं, उन आधार पे निकाल। हाँ मिसकंडक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे 3-4 कंडीशन दी हुई है लॉर्डशिप। तो इसमें अपॉइंटिंग अथॉरिटी हमारी गवर्निंग बॉडी है लॉर्डशिप, डीम्ड टू बी अपॉइंटिंग अथॉरिटी, और टर्मिनेशन भी गवर्निंग बॉडी करती है। लेकिन उसके पहले जो है नोटिस या सुनवाई का मौका देती है लॉर्डशिप, और फिर अप्रूवल लेती है एग्जीक्यूटिव काउंसिल से, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से, जो कि इसमें ट्रिब्यूनल में क्या हुआ? ट्रिब्यूनल में लॉर्डशिप, ट्रिब्यूनल का ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर आया था, उसमें लॉर्डशिप रिजेक्ट कर दी थी हमारी अपील, ये बोलते हुए कि आपका सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू खारिज हो गई है, तो इसमें सुनवाई योग्य नहीं है, तो हम रिजेक्ट करते हैं। फिर क्या हुआ? उसको फिर हमने चैलेंज किया था लॉर्डशिप, एनेक्सर P17 है लॉर्डशिप। फिर हाईकोर्ट ने रिमांड किया होगा ट्रिब्यूनल को। लॉर्डशिप फिर क्या हुआ? लॉर्डशिप इसके बाद फिर दोबारा ट्रिब्यूनल का गठन हुआ लॉर्डशिप। इसमें रिस्पोंडेंट नंबर 3 ने ऑब्जेक्शन किया कि हमारा जो नॉमिनी है वो नॉमिनी नहीं लिया गया था और ट्राइब्यूनल गठन किया है, तो इसलिए हमारा नॉमिनी इंडक्ट किया जाए। तो उसके लिए फिर इन्होंने चैलेंज किया था लॉर्डशिप एनेक्सर P19 में, और ऑर्डर में ये आया लॉर्डशिप कि इनको 30 डेज का टाइम देते हैं और इनको नॉमिनी 3 दिन का टाइम देते हैं कि अपना नॉमिनी भेजें, और इसके बाद सुनवाई चालू हो। उसके बाद लॉर्डशिप P20 में ट्राइब्यूनल का ऑर्डर आया, जो इम्प्यून ऑर्डर लॉर्डशिप। उन्होंने यदि आपका अपॉइंटमेंट स्टैट्यूट 30 के अनुसार नहीं हुआ है। लॉर्डशिप इसमें लॉर्डशिप ये जो रीजन इन्होंने लिया है लॉर्डशिप, ये फ्रेश रीजन लिया है, नया केस बनाना है इसमें। इसमें लॉर्डशिप पहले जब इनको रिप्लाई करने का मौका, अपॉइंटमेंट ऑर्डर बताइए। अपॉइंटमेंट ऑर्डर P1 है लॉर्डशिप।
1 साल के लिए प्रोविजन पे रखा था लॉर्डशिप, परमानेंट पे। और एआईसीटी कॉलेज कोड आपने फाइल किया, कॉलेज कोड कॉपी, कॉलेज कोड इसमें लॉर्डशिप, हाँ फाइल है लॉर्डशिप। एनेक्सर एनेक्सर P22 है लॉर्डशिप। T21 लॉर्डशिप P22, P21 में लॉर्डशिप 29 है, कॉलेज कोड 29, वो स्टैट्यू 29। एफिलिएशन बायलॉज है। लॉर्डशिप इसमें अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर कहाँ पर है? लॉर्डशिप इसमें अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर है लॉर्डशिप 20 पेज 256। हम्म 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 हाँ बताइए। हाँ लॉर्डशिप, इसमें जो ट्राइब्यूनल ने लिखा है कि अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है लॉर्डशिप, इसमें अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर बताइए ना। हाँ अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर लॉर्डशिप। क्लॉज 20 हाँ कोड ऑफ 21 है लॉर्डशिप, 20 पेज नंबर 257 में। इसमें लॉर्डशिप लिखा हुआ है कि नो अपॉइंटमेंट टू एनी टीचिंग पोस्ट इन कॉलेज इंक्लूडिंग द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल बट एक्सक्लूडिंग पार्ट टाइम अपॉइंटमेंट्स, temporary appointments which are not to continue for more than 6 months, and appointment to posts which are to be filled by promotion shall be made except after duly and widely advertising the post together with minimum qualification as prescribed by AICTE। और दूसरा लिखा है लॉर्डशिप इसमें ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द नॉन ग्रांटी कॉलेज में जो पैराग्राफ 17 में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग करना है। 17 कहाँ पर है? इसमें पैरा 17 नहीं है लॉर्डशिप, इसमें 21 है लॉर्डशिप, 21 क्लॉज में देखें लॉर्डशिप। Selection committee for teachers, principal and non-teaching employees for grantee college and non-grantee college shall be such as provided in rules 14 of Madhya Pradesh अशासकीय शिक्षण संस्थान। One nominee of AICT। और दूसरा लिखा सर, in no case committee constituted under sub statute 1 for selection of principal shall transact business at meeting unless chairman, at least one subject expert and 2 other members are present. In case of committee constituted under sub statute for selection of teachers and non-teaching staff, no business shall be transacted at meeting of committee unless the chairman and 3 members are present। इसके बाद पैनल बनाते हैं लॉर्डशिप, और पैनल बनाने के बाद गवर्निंग बॉडी जो है इसमें अपॉइंटमेंट करती है लॉर्डशिप। The governing body shall make appointment to the post of teachers or other employees in order of merit from panel prepared under sub statute। इसमें लॉर्डशिप मेरा ये कहना है कि ये टेम्पररी एम्प्लॉय को 6 मंथ्स के लिए रख सकते हैं इनके क्लॉज में, कि टेम्पररी जैसे मैथ सब्जेक्ट हो गया और अदर सब्जेक्ट हो गए, कंप्यूटर हो गया, तो इनको प्रावधान 22 एक प्रावधान के तहत लॉर्डशिप बिना सिलेक्शन कमेटी से 6 महीने तक इनको रखा जा सकता है। लेकिन 6 महीने से ऊपर यदि किसी को रखते हैं तो उसमें इनको सिलेक्शन कमेटी द्वारा जो है अप्रूवल लेना पड़ता है लॉर्डशिप, और यदि नहीं करते तो उस समय उनको निकाल के फिर से री अपॉइंटमेंट करके किया जाता है। हमारे में लॉर्डशिप परमानेंट रखा हुआ 1 साल प्रोविजन के लिए, उसके बाद इन्होंने कोई एक्सटेंशन नहीं दिया है लॉर्डशिप। 1 साल कंप्लीट हो गया, 2 साल कंप्लीट हो गया, टोटल पीरियड प्रोविजन का 2 ईयर है लॉर्डशिप। एक्ट पर क्लॉज 24(2) हमारी सर्विस जो है 24(2) से कंफर्म हो गई लॉर्डशिप। अब कंफर्म टीचर को निकालने से पहले इनको 33(1) और 35(3) क्लॉज कंफर्मेशन ऑर्डर था। कंफर्मेशन ये इसमें लॉर्डशिप मैं दिखाना चाहूंगा। डीम्ड कंफर्मेशन है कॉलेज कोड में कहीं पर? नहीं, ऐसा कहीं प्रावधान में नहीं है लॉर्डशिप। आपको कंफर्मेशन ऑर्डर का है? इसमें लॉर्डशिप नहीं दिया हमको, इसमें कंफर्मेशन एक्सटेंशन नहीं दिया लॉर्डशिप। इसमें लॉर्डशिप मैं बताना चाहूंगा, ट्रिब्यूनल ने आरटीआई दस्तावेज हमने मंगाए थे राजीव गांधी प्रौद्योगिकी से, और ये स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड है लॉर्डशिप। रिस्पोंडेंट नंबर 3 कॉलेज द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं ड्यूरिंग एफिलिएशन लॉर्डशिप आरजीपीवी को। आरजीपीवी ने आपका नाम दिया होगा इन्होंने टीचिंग स्टाफ में? टीचिंग स्टाफ ने दिया था, और स्पेसिफिक लिखा हुआ है लॉर्डशिप की स्टैट्यूट 30 और एआईसीटी के तहत जो आपके शिक्षक कार्यरत हैं कॉलेज में इंक्लूडिंग प्राचार्य, उनकी जानकारी हमें दें। तो उसके आपका नाम दिया होगा जानकारी में? जी लॉर्डशिप। उसके बाद बहुत सारे नाम होंगे जो आपने जिनको आप जानते भी नहीं होंगे। नहीं, इन सबका अपॉइंटमेंट लेटर मैंने रख रखा है लॉर्डशिप। इसमें लॉर्डशिप मेरा ये कहना है कि
जो इन्होंने कहा कि ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड सिलेक्शन कमेटी से नहीं हुआ है लॉर्डशिप, मैं दिखाना चाहूंगा आरटीआई दस्तावेज में, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये रेगुलर स्टाफ है जिसमें हमारा नाम है और इनका ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड सिलेक्शन कमेटी द्वारा हो रखा है। प्रिंसिपल उसमें साइन करते हैं लॉर्डशिप, और 100 रुपए के एफिडेविट में गवर्निंग बॉडी उसमें हलफनामा देती है कि ये जानकारी हमारे द्वारा दी गई है वो सत्य है, और यदि इसमें कुछ गलत पाई जाती है तो प्रावधान के तहत कॉलेज में एफिलिएशन विड्रॉ करने का अधिकार एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास सुरक्षित है लॉर्डशिप। लॉर्डशिप आरटीआई दस्तावेज देख लीजिए लॉर्डशिप। बताइए कहाँ पेश किया आपने? लॉर्डशिप इसमें है P27 में लॉर्डशिप। P27 इसमें 315 में लॉर्डशिप महाविद्यालय में कार्यरत प्राचार्य शिक्षकों की जानकारी के संबंध में उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि विश्वविद्यालय के परिनियम क्रमांक 30 में लॉर्डशिप जस्ट P27 लॉर्डशिप पेज नंबर 315 लॉर्डशिप। यस P27 हाँ लॉर्डशिप 315 पेज है लॉर्डशिप। इसमें महाविद्यालय में कार्यरत प्राचार्य शिक्षकों की जानकारी के संबंध में ये कुल सचिव द्वारा पत्र जारी हुआ था लॉर्डशिप, जिसमें लिखा गया था उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि विश्वविद्यालय में परिनियम क्रमांक 30 में एवं अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद नई दिल्ली के मापदंडों के अनुरूप आपके महाविद्यालय में कार्यरत प्राचार्य एवं शिक्षकों की जानकारी संलग्न रूप में प्रारूप में विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करें। उपरोक्त प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज स्वयं एवं प्राधिकरण द्वारा सत्यापित किया जाना अनिवार्य है। जानकारी संलग्न प्रारूप में पत्र प्राप्त से 5 दिवस में सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी विश्वविद्यालय को आवश्यक रूप से भेजें। जानकारी प्राप्त न होने की स्थिति में आगामी संबद्धता प्रमाण पत्र प्रदान करने पर विचार किया जाएगा। लॉर्डशिप इसके बाद 316 में प्रारूप दिया हुआ है लॉर्डशिप, और 317 पेज में ये जानकारी भेजी जाती है कॉलेज के द्वारा, जिसमें लिखा है कि आपके द्वारा उपरोक्त पत्रांक के माध्यम से मांगी गई जानकारी संलग्न प्रारूप में भरकर आपके अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है। ट्रिब्यूनल ने लिखा ट्रिब्यूनल हैज नो jurisdiction. ट्रिब्यूनल कॉन्सेप्ट क्लॉज कॉन्स्टिट्यूटेड है कॉलेज कोड में 36(3) में लॉर्डशिप 36(3) An appeal against the order of the governing body. Mr. Khandelwal, why you are appearing or you are appearing? Well, I'm prepared for the college. Yes. Why it is not maintainable? Well, it is not maintained because this appointment was not made as per the statute 13. This was the dispute as to termination. This was the dispute of termination. It was not the case that you had discharged him saying that your appointment is not proper. Well, You terminated him, then when he raised the dispute of termination, then you said that his appointment was not proper. no, my lord, it was not the case. There was appointment order may be same for me. But P1 at page number 122. It was well, precisely. Each proposed was lecture accredited for 12/2008 in the Guru Ramdas Khalsa Institute of Science and Technology, Pharmacy, Chitalpur, from the following terms. The appointment will be of permanent nature, but initially it will be on probation for 1 week and 1 year and liable to be extended if required. In case your performance is not satisfactory, your services are liable to be connected with the first notice of conflict. In case you need the service, you will be required to rent in 1 month period notice and expired clause 6 waivers. Other terms and conditions of the society as prescribed time will also be applicable.
My lord, his appointment was purely on the terms and conditions of the society. It was never fixed in terms of the statute. He never appeared before the community duly. The procedure which is, my lord, I've seen, my lord, for the appointment. But you did it. You are a society. It's not the case of state government. Some officer has misconducted and taken a backdoor appointment. This is on letterhead of the society. It is not a backdoor appointment. With open eyes, you decided not to convene the selection committee. You appointed him permanently. Is there any other procedure to appoint any employee, the House College Code, or not to subject him to the guarantees given in the College Code? No, sir. The thing is, my lord, but his appointment, so far as his appointment is considered, it was purely You say it was purely? on the terms and conditions of the society. And Is there any enabling provision in the College Code? RGPV Act IGPV एक्ट लॉर्डशिप किस सेक्शन में बना है? 35 में. 37 है लॉर्डशिप. ये लॉर्डशिप आपके द्वारा ये डिसाइड किया था सिमिलर मैटर. ये सुप्रीम कोर्ट तक गया लॉर्डशिप, वहां से अपील्ड हो गया लॉर्डशिप. इसमें लॉर्डशिप ये इसमें इंडेबिलिटी रेज नहीं हुई थी. हाँ रेज नहीं हुई थी लॉर्डशिप. इंडेबिलिटी रेज नहीं हाँ हुई थी. इसमें पैरा 16 में है लॉर्डशिप. The respondent, may I read, Lordship? The respondent number 8 college is affiliated to the university, which is the state university constituted under Rajiv Gandhi Pradyogik Viswavidyalaya Adhiniyam 1998, Act number 13 of 1998, for short Act 1998. As per section 37 of the Act 1998, the university is having power to frame the statutes, and as per section 38, the first statute will be made by the state government and copy shall be laid on the table of state legislative assembly. As per section 26 of the Act 19, the Executive Council of University is the supreme authority and has power as defined in said section. इसमें लिखा है लॉर्डशिप the subject to the provision of this act and the statutes, ordinance and regulation made thereunder. The Executive Council shall be the supreme authority. This is the case where the tribunal said it has no jurisdiction. yes, well, it's because Why it was not having jurisdiction? well, because the tribunal have the jurisdiction only on those employees who are regularly appointed under the statute. Well, because the petitioner was not appointed under statute 30, therefore, well, the Is there any other provision in the act you can appoint? वो कल परसों आए यार 2-3 दिन से हफ्ते भर बाद वापस आए हम तब ठीक है ये साला पूरे दिन भी तब चलता रहा. इनको कोई is there any other provision in the RGPV Act that you can violate the college code and appoint staff? It was violation on your part. but he also accepted my You violate college code. You appoint without following the procedure of college code. Then you say that since we violated college code, hence hence he is not entitled to any protection. Tribunal will not have jurisdiction. He also enjoyed this agreement because my lord, certainly my lord, if have been the case, he also my lord, considering this that there was a provision in statute 30 for the procedure for the appointment for the 4-year continuous period, not agitated that my lord, if you appoint me through the statute 30, there is a contract which is to required to be entered upon. That is not because he was a backbone entity. My lord, he also was enjoying it, my lord, and he also during this service 4 years service never agitated this. No, did you discharge him on that ground? My lord, discharge my lord, because since he was appointed on the terms and conditions of the How society. many advertisements have you issued? How many? How many teachers have you appointed after issuing advertisement? That information is not. Hmm? That information is अब इन्फॉर्मेशन लाइए, नहीं तो कॉलेज बंद करिए कल से. हम इसमें ऑर्डर करेंगे. कोई टीच नहीं करेगा आपके लिए. है हमारे रेगुलर कॉलेज कोड के एम्प्लॉय ही. आप बताइए, एडवर्टाइजमेंट सबके पेश करिए. सबके अपॉइंटमेंट ऑर्डर, सबके विज्ञापन और सबकी सिलेक्शन कमेटी के मिनट्स पेश करिए. Are you willing to do it? And we will direct a CBI inquiry into the affairs of your college. How many teachers you are having? Appointed duly as per college code and still continuing. We will direct you discharge all the teachers. आप पूछिए, आप उनसे आप इंस्ट्रक्शन लीजिए. ये पेश करने को तैयार हैं वो. कितने टीचर्स आपके यहाँ काम कर रहे हैं जिनका की अपॉइंटमेंट कॉलेज कोड के अनुसार हुआ है, जिनके लिए पहले सिलेक्शन कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई? कहाँ है लिस्ट 327 में?
P27 लॉर्डशिप पेज नंबर 318 है लॉर्डशिप। हम इसमें वीसी को डायरेक्शन दे देते हैं, वीसी विल लुक इनटू इट, एंड if he finds that there are teachers in your college who have been appointed was the college code, you will not allow them to teach. There are very few teachers, but what I'm Mr. saying, Khandelwal, you know how the colleges are run, what I'm- or do you think the court does not know how the colleges are run? this When why you are stressing your such a holiness on your part कि हम पवित्र हैं बाकी सब नहीं, पापी हैं? ऐसा नहीं कह रहे मैं, certainly but अभी आपके यहाँ जांच करा लेंगे, आपके यहाँ 2 टीचर भी नहीं मिलेंगे। but what I'm making special, this issue regarding his appointment and statute, has been already been considered by the divisional bench and the Supreme Court, and it was found that he was not appointed under the college. Where it has been considered? Page number P7, page number 156, please. My lord, this is the order of the divisional bench, my lord, where we challenge the order of his appointment, his writ petition. Where is he finding that he is the backdoor appointee? My lord, para 12 may be seen. Para 12. Yes, my lord. When the interim order stated 4/7/12 passed in the writ petition is tested on the envelope of the decision of Ramakrishna versus it cannot be given a stamp. It was only on the ground that you are a private institution, unaided institution. The petitioner are however at a liberty to invoke jurisdiction of the civil court for the redressal of their grievance. लॉर्डशिप इसमें पैरा 5 देख लिया जाए लॉर्डशिप। Because my lord, इसमें लॉर्डशिप लिखा है कि having the case civil. कहीं इसमें रेज हुआ? हाँ। इसमें रेज हुआ कि हाँ, कॉलेज इसमें कोड रेज में, हुआ। एक मिनट आपसे Sorry, पूछे अभी, इसमें रेज हुआ कि कॉलेज कोड में प्रोविजन नहीं है, कॉलेज कोड में प्रोविजन है, करस्पॉन्डिंग प्रोविजन है ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट करने का, वाज इट रेज्ड और डिसाइडेड? No, Would it form a binding precedent? no, that would If not. the issue had been raised and decided, and the court had said that no, tribunal has no jurisdiction, only civil court has jurisdiction, No, it would be- then it would have found a ratio. There is no ratio. रिमांड किस ऑर्डर से हुआ बताइए? रिमांड हुआ लॉर्डशिप P17 में लॉर्डशिप। P17 में रिमांड हुआ। As not maintainable, then it is clear that matter was not considered on merits, and the liberty was also given to petitioner to avail the remedy before civil court. Mr. Khandelwal, you seek instructions from your client. You will direct inquiry into the affairs of your college. You will direct inquiry by the VC that at the time of extension of affiliation for the next session, he would inquire whether all the teachers have been appointed as per college code. Then your affiliation would be extended. Because the university can only de-affiliate you. University cannot do any other thing. कॉलेज आप रन करते हैं गवर्नमेंट से एनओसी लेकर, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से एनओसी लेते हैं आप, पीसीआई से आपका रिकॉग्निशन होगा कोर्सेज का। यूनिवर्सिटी ओनली हैज द पावर टू एफिलिएट और डी-एफिलिएट यू। यू सीक इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम योर क्लाइंट, विल पोस्ट इट टुमारो। और आप नॉट 2 days, आप फोन पे भी पूछ लीजिए, 1 मिनट में बता देंगे वो। कल आइएगा सुबह 10:30 बजे, लिस्ट टुमारो ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट।